सोचिए आपने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से 15 लाख की एक नई कार खरीदी, लेकिन शोरूम से बाहर निकलते ही उस कार के इंजन में खराबी आ जाती है। आप कंपनी के चक्कर काटते हैं, लेकिन कंपनी कहती है सर यह हमारी गलती नहीं है, रिपेयरिंग का 2 लाख अलग से लगेगा। या फिर आपने ऑनलाइन 50,000 का एक आईफोन मंगाया और डिब्बे के अंदर से कपड़े धोने का साबुन निकलता है। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी खुद को लाचार समझता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी कंपनियों से कोर्ट में कौन लड़ेगा, वकीलों की फीस ही लाखों में हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा विशेष कानून है जो कहता है कि बड़ी से बड़ी कंपनी के खिलाफ केस लड़ने के लिए आपको 1 रुपया भी वकील को देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जज साहब के सामने खड़े होकर अपनी बहस कर सकते हैं और मानसिक प्रताड़ना के लिए कंपनी से गाड़ी की कीमत से दोगुना मुआवजा वसूल सकते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान भारती के क्लास नंबर 30 में। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून का। आज मैं आपको बताऊंगा बिना वकील के घर बैठे ऑनलाइन शिकायत करके कंपनियों को घुटनों पर कैसे लाया जाता है। तो चलिए आज की यह कड़क क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आप उपभोक्ता कब है और कब केस कर सकते हैं। ज्ञान भारतीयों, सबसे पहले समझिए कि आप कंज्यूमर कोर्ट कब जा सकते हैं। कानून कहता है जब भी आपने किसी वस्तु या सेवा के लिए कोई कीमत चुकाई है तो आप एक उपभोक्ता हैं। अब इन 4 परिस्थितियों में कंपनियों को आप कोर्ट में घसीट सकते हैं। सबसे पहला है सेवा में कमी। आपने बिल्डर को फ्लैट के पूरे पैसे दे दिए, लेकिन वो 3 साल बाद भी पोजीशन नहीं दे रहा, या बैंक ने बिना बताए आपके खाते से गलत चार्ज काट लिया। ऐसी घटिया सामान। दूसरा है घटिया सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ी या मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होना, वारंटी होने के बाद भी कंपनी का उसे ठीक करने से मना करना, यह भी दूसरी परिस्थिति है जब आप कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा भ्रामक विज्ञापन। यदि टीवी पर आपने विज्ञापन देखा होगा कि यह क्रीम लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ, आपने खरीदा पर कुछ हुआ नहीं, या यह तेल लगाओ और गंजापन दूर करो, आप कंपनी पर ऐसी स्थिति में भारी जुर्माना लगा सकते हैं। चौथी स्थिति है MRP से ज़्यादा वसूलना। मल्टीप्लेक्स या होटल में पानी की बोतल या सामान पर छपी MRP से 1 रुपया भी यदि ज़्यादा वसूला जाता है तो आप कोर्ट में उसे घसीट सकते हैं। अब सवाल है बिना वकील के केस फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। लॉ के छात्र और आम लोग अपनी डायरी निकालें और नोट करें कि बिना कोर्ट की भागदौड़ के यह केस कैसे फाइल होता है। स्टेप 1, 15 दिनों का लीगल नोटिस क्या है। केस करने से पहले कंपनी को रजिस्टर डाक या ईमेल से एक अंतिम नोटिस भेजें कि आपके प्रोडक्ट में यह खराबी है, मुझे 15 दिन में नया प्रोडक्ट या रिफंड दीजिए, वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी साख बचाने के लिए इसी नोटिस पर आपके पैसे वापस कर देती है। अब यदि 15 दिन में कुछ नहीं होता उसके बाद ऑनलाइन घर बैठे शिकायत कैसे करें, स्टेप 2 समझते हैं। अगर कंपनी भाव न दे, आपको किसी कचहरी के चक्कर नहीं काटने, सरकार का एक ऑफिशियल पोर्टल है www.edaakil.nic.in। इस वेबसाइट पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी कहानी सरल भाषा हिंदी या अंग्रेजी में टाइप कर दीजिए। इसके साथ सामान का बिल, वारंटी कार्ड और जो लीगल नोटिस आपने भेजा था उसकी कॉपी अपलोड कर दीजिए। अब बात करते हैं, ये भी आपने कर दिया तो तीसरी स्टेप है कोर्ट की फीस। जहाँ सिविल कोर्ट में लाखों की कोर्ट फीस लगती है, वहीं कंज्यूमर कोर्ट में 5 लाख तक के केस के लिए 0 कोर्ट फीस है, यानी बिल्कुल मुफ्त। और 50 लाख तक के केस के लिए भी सिर्फ कुछ 100 रुपये की मामूली फीस लगती है। चलिए अब ये चारों स्टेप्स आपने कर दिए, उसके बाद आगे क्या होता है। 3 स्तर की अदालतें और मुआवजे का गणित समझते हैं। मान लीजिए आपका केस किस कोर्ट में जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3 स्तर की अदालतें बनाई हैं। वो कौन सी है? सबसे पहले जिला उपभोक्ता आयोग। अगर आपकी केस की वैल्यू यानी सामान की कीमत प्लस मुआवजे की मांग 50 लाख रुपए तक है
तो आप अपने ज़िले के कंज्यूमर फोरम में केस करेंगे। ये वो है कि आप किस तरह से मतलब पता करें कि जिला अदालत, जिला उपभोक्ता में जाए, राज्य उपभोक्ता में जाए या राष्ट्रीय उपभोक्ता में आए। तो अगर आपकी कीमत और मुआवजे की मांग 50 लाख रुपए तक है तो आप अपने ज़िले के कंज्यूमर फोरम में केस करेंगे। और यदि आपकी केस की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर और 2 करोड़ रुपए तक है तो यह राज्य की राजधानी वाले कमीशन यानी राज्य उपभोक्ता आयोग में आप केस कर सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। यदि विवाद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो केस सीधे दिल्ली स्थित नेशनल कमीशन में जाएगा। आप बात करते हैं मुआवजे की ताकत की। जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की कीमत वापस नहीं मांगनी, आपको कोर्ट से 3 चीज़ें मांगनी है। पहला, प्रोडक्ट का पूरा रिफंड तो ब्याज समेत लेना ही है। दूसरा, केस लड़ने में जो आपकी भागदौड़ हुई उसका खर्च भी आपको लेना है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए भारी मुआवजा। कोर्ट कंपनियों पर लाखों रुपए का मुआवजा ठोकती है जो सीधा सीधा आपकी जेब में आता है। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज की धमाकेदार क्लास में समझ लिया कि उपभोक्ता अदालत की पावर क्या होती है। अब कोई भी बड़ी कंपनी या शोरूम वाला आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ई दाखिल पोर्टल की ताकत और बिना वकील के केस लड़ने का यह हुनर आपकी मुट्ठी में है। अगर हमारी आज की एक क्लास आपको दमदार और धमाकेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी है आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।